चलिए रफ्तार से अब आपको खबरें दिखाएंगे। किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने की विदेशी साजिश का खुलासा हो गया है। ग्रेटा थनबर्ग के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ है। विरोध से लेकर सड़क पर होने वाले प्रदर्शन की जानकारी थी। पोल खुलने के बाद किया ट्वीट डिलीट। विदेशी साजिश पर गृह मंत्री शाह का ट्वीट लिखा, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता, सिर्फ विकास से ही भारत के भाग्य का फैसला हो सकता है। इंटरनेशनल षड्यंत्र पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब, कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। पीएम मोदी के सुरक्षित हाथों में है देश। एक संरक्षक के रूप में मोदी किसानों का ध्यान रखते हैं। रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, कहा सच जानने के बाद बोले रिहाना, प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। रिहाना के ट्वीट पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा भारत की बढ़ती शक्ति से भयभीत अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए रच रही हैं साजिश। पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट पर भी संबित पात्रा ने बोला तीखा हमला, कहा राहुल और रिहाना की आदतें एक जैसी हैं, विदेश जाकर राहुल रचते हैं साजिश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया ट्वीट, लिखा कुछ लोग निजी हित के लिए देश को अस्थिर करने की कर रहे हैं कोशिश, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उठानी पड़ रही है भारी क्षति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ तौर पर कहा कि सभी भारतवासी एक साथ हैं, दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को अस्थिर करने वाले काम भारत स्वीकार नहीं करेगा। रिहाना के बयान को कांग्रेस का समर्थन, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर किया समर्थन, कहा निरंकुशता ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट, कहा देश की संप्रभुता से नहीं हो सकता समझौता, बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। सचिन कोहली के ट्वीट पर शशि थरूर का पलटवार, कहा भारत सरकार के लिए भारतीय शख्सियत से पश्चिमी हस्तियों पर पलटवार कराना शर्मनाक, इससे नहीं सुधरेगी देश की छवि। तो वहीं किसान आंदोलन पर अभिनेता अक्षय कुमार ने रखी अपनी राय, ट्वीट कर लिखा किसान के समस्याओं के समाधान के लिए सभी कोशिशें लगातार जारी है, मतभेद पैदा करने वालों को ध्यान देने के बजाय समाधान पर करना चाहिए फोकस। राहुल गांधी की तानाशाही वाले ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला, कहा क्या राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। राहुल ने ट्वीट कर इशारों में पीएम मोदी को तानाशाह कहा था। राहुल गांधी के तानाशाह वाले ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा एम.सी. मोहनदास भी थे, भारत की मिट्टी की बात ही अलग है, लेकिन राहुल कभी नहीं समझ सकते ये सारी बातें। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान गायब लोगों पर सीएम केजरीवाल ने जताई चिंता, का धरना स्थल से लोगों का गायब होना चिंताजनक, लापता किसानों का पता लगाएगी सरकार और पार्टी। किसान आंदोलन की आड़ में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक सियासत लगातार जारी, दिल्ली पुलिस से वापस मांगी 576 डीटीसी बस, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आवाजाही के लिए की जा रही है इस्तेमाल ये बसेस। दिल्ली पुलिस से बसों की वापस लेने के फैसले पर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पुलिस को सड़कों से हटाकर भयानक दंगे की तैयारी। दिल्ली हिंसा में वांटेड लखा पर 1 लाख का इनाम, पंजाब में है गैंगस्टर लखा सिधाना, हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप। 26 जनवरी के दौरान हिंसा का आरोपी लखा सिधाना पंजाब में खुलेआम घूम रहा था, गुरुद्वारे के अंदर लोगों को भड़काता भी दिखाई दिया। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति की आज होगी बैठक, आज कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कृषि कानूनों का समर्थन करने पर रवि किशन ने रिहाना पर साधा निशाना, कहा देश के अंदरूनी मामलों में कोई न टांग अड़ाए, देश अंदरूनी मामलों को सुलझाना जानता है। चक्का जाम पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली राहत। किसानों की 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारी, दिल्ली बॉर्डर पर और कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। तो वहीं हरियाणा की जींद में महापंचायत के दौरान मंच टूटा, किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई लोग मंच पर थे मौजूद, ज्यादा लोग होने की वजह से टूट गया था मंच। हरियाणा के जींद में महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों के नेता हुए शामिल, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब से पहुंचे किसान। जींद में किसानों की महापंचायत में कृषि कानून वापस लेने समेत कई प्रस्ताव पास, भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर लगाई गई कीलों को लेकर भी टिकैत ने कसा तंज, कहा राजा जब जब डरता है तब तब कीलेबंदी करता है।
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बोले, अपना रवैया छोड़े सरकार, आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज। हिंसा की न्याय की जांच कराने के लिए 4 PIL दायर की गई थी। अफवाह फैलाने वालों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें शेयर करने वाले 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। किसानों को भड़काने में लगातार जुटी हुई है कांग्रेस। दिल्ली के मंडी हाउस में छात्र संगठन NSUI ने जमकर किया हंगामा। छात्रों ने किया सड़क को जाम। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना को दिल्ली पुलिस का नोटिस। 26 जनवरी हिंसा पर फेक ट्वीट मामले पर कार्रवाई की गई है। कृषि कानून पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन, कहा इससे बढ़ेगा दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव। बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार का काम किसानों को डराना धमकाना मानना नहीं। किसानों की बात सरकार को तुरंत सुननी चाहिए। किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। और चलिए बढ़ते आगे। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी ने फिर किसानों को भड़काने और धमकाने का किया काम। राहुल चाहते हैं गोली चल जाए और लाशें बिछ जाएं। इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो। ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमका। किसान आंदोलन पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान, कहा सरकार कर रही है किसानों से दुर्व्यवहार। सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग पर भी उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का करेंगे शुभारंभ। देश के शहीदों के सम्मान में जारी किया जाएगा डाक टिकट। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जाएंगे ग्वालियर। जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। रात करीब 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 फरवरी से 7 फरवरी तक करेंगे दौरा। एरो इंडिया इश्यू शो में भी लेंगे हिस्सा। केंद्र सरकार ने ट्विटर को भेजा नोटिस। विवादित हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट की बहाली पर जारी किया नोटिस। IT अधिनियम की धारा 69 पर बताया उल्लंघन। राहुल गांधी को अयोध्या कोर्ट से समन। 26 मार्च को पेश होने के आदेश। राफेल पर PM मोदी को अपशब्द कहने का पूरा मामला। प्रियंका गांधी के काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में प्रियंका गांधी पूरी तरह से सुरक्षित। नवरीत सिंह के परिवार से मिलने रामपुर जा रही हैं प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस की पैनी नजर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के खिलाफ लिखना पड़ सकता है भारी। पासपोर्ट लाइसेंस और नौकरी पाने में हो सकती है दिक्कत। आज 6 मेमू ट्रेन को रेलवे दिखाएगा हरी झंडी। धनबाद एक्सप्रेस के बाद अब लोकल ट्रेन को भी दिखाई जाएगी हरी झंडी। पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को मिलेगी इससे काफी राहत। आम आदमी को महंगाई का झटका। सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े। दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 719 रुपए हो गई है। आज लागू हुई है नई दरें। डिफेंस का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का आज दूसरा दिन। 5 फरवरी तक चलेगा ये एरो इंडिया शो। बेंगलुरु में बुधवार से शुरू हुआ था एरो इंडिया शो। 83 तेजस लाइट कॉम्बैट विमानों की डील पर लगी मुहर। सरकार ने HAL से 48,000 करोड़ की डील फाइनल की है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में पूरी की गई औपचारिकताएं। बेंगलुरु के म्यूजियम में लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी। मेक इन इंडिया तहत बने सभी फाइटर जेट विमानों की खासियत के बारे में भी बताया गया। रामपुर के लिए रवाना हुई प्रियंका वाड्रा। नवरीत सिंह के परिवार से करेंगी मुलाकात। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने से हुई थी नवरीत की मौत। AMU के पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज। शर्जिल उस्मानी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज की गई FIR। अब हर गुरुवार को बंद रहेगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। निर्माण कार्य की वजह से लिया गया है फैसला। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में भीड़ नहीं चाहती सरकार। कई राज्यों से नई ट्रेन और बस न चलाने का भी किया गया अनुरोध। रेलवे ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर उनके सहयोग करने की अपील की। आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आंध्र प्रदेश में 5 फरवरी को होंगे ग्राम पंचायत चुनाव। मतदान के दिन ही होगी काउंटिंग। साकेत कोर्ट से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका हुई खारिज।
ड्रग्स मामले की जांच में जुटी एनसीबी को मिली बड़ी जानकारी। डी कंपनी से जुड़े हैं ड्रग्स मामले के तार। ड्रग माफिया मोहम्मद हुसैन बिलाल से पूछताछ में हुआ है खुलासा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 9वीं की छात्रा को बंधक बनाकर युवक ने किया दुष्कर्म। बाजार से घर लौट रही छात्रा को युवक ने 5 दिन पहले बनाया था बंधी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 3 तलाक पर हुई पहली गिरफ्तारी। दहेज की मांग पूरा न होने पर पति ने पत्नी को तलाक देकर घर से निकाला था बाहर। इंडिगो को मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 12 जनवरी को पटना में गोली मारकर की गई थी रुपेश सिंह की हत्या। बीएमसी के ज्वाइंट कमिश्नर से बड़ी चूक। बजट पेश करने के दौरान पानी की जगह पिया सैनिटाइजर। गनीमत रही, नहीं हुआ कोई नुकसान। यूपी के अमेठी से प्राइवेट बसों की मनमानी का वीडियो आया सामने। बस में जगह न मिलने पर बस के पीछे लटककर सफर कर रही हैं यात्री। एमपी में सभी सरकारी दफ्तर गौमूत्र फिनाइल से होंगे साफ। शिवराज सरकार ने जारी किया है आदेश। एनएचएआई के ठेकेदार ने 24 घंटे में बिछाई कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक बदमाश किया गया गिरफ्तार, जबकि दूसरा पुलिस की गिरफ्त से हुआ फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक मां की दरिंदगी। नशे में अपने 2 साल के बेटे की हत्या की। ससुर के साथ मामूली विवाद के बाद घटना को दिया अंजाम। यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े छात्र का अपहरण। मारपीट के बाद कार से फेंककर हुआ फरार। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। हमलावरों ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में एक्सपोर्टर के साथ मारपीट और लूट। पकड़े जाने पर आरोपी ने जमकर किया हंगामा। पुलिस हिरासत में आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्पा सेंटर में चलने वाले सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। स्पा का मालिक गिरफ्तार। नोएडा में ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने किया हाथ साफ। चांदी के जेवर लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के मेरठ में फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर ठगी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार। फर्जी फॉर्म के नाम पर 42 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का अब तक आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। दुकानदार की पिटाई से थे नाराज। पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठे। हैदराबाद में युवक ने युवती पर कुल्हाड़ी से किया हमला। युवक के पास रिश्ते से इनकार करने के बाद आरोपी ने किया वार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया युवक। अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की आज से होगी शुरुआत। बीएसएफ, सीआईएसएफ, पुलिस समेत अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। दूसरे चरण के लिए 2.3 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा तैयार किया गया है। देश में अब तक 41,38,000 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को लगाया गया टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है यह आंकड़ा। देश में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 107 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में हर चौथा व्यक्ति हो सकता है हो चुका है संक्रमित। सीरो सर्वे से मिले संकेत। 30 करोड़ से अधिक हो सकती है संक्रमितों की असल संख्या। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महिला ने पेश की इंसानियत की मिसाल। बेसहारा लोगों को मुफ्त खिलाती हैं बिरयानी। राजस्थान के बीकानेर में छात्रों ने पत्तियों से बनाई खूबसूरत कलाकृति। आर्ट वर्क को बनाने के लिए वर्कशॉप का किया गया आयोजन। इंदौर की तनिष्का ने छोटी उम्र में किया बड़ा कारनामा। 11 साल की उम्र में 10वीं, 12 साल में 12वीं की पास। आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ने का भी है हुनर। और चलिए बढ़ते आगे। एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग कैंप एक बार फिर से दोबारा शुरू किए गए। यूपी के मुरादाबाद में एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग कैंप को दोबारा शुरू किया गया। दरअसल कोरोना के चलते इन्हें 1 साल के लिए बंद किया गया था। कैंप शुरू होने से काफी उत्साहित है कैडेट्स। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की दरियादिली। झांसी में 9 साल के बच्चे के दिल में छेद का ऑपरेशन कराएंगे अभिनेता। गरीब परिवार की मदद के लिए आए सामने। बीएमसी स्कूलों को मिलेगी नई पहचान। बीएमसी स्कूलों का मुंबई पब्लिक स्कूल होगा नया नाम। म्युनिसिपल स्कूलों की छवि सुधारने के लिए लिया गया है ये फैसला। दिल्ली में अचानक बदला मौसम। कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश से तापमान तेजी से लुढ़का। ठंडी हवाओं के साथ बढ़ी सर्दी। घरों में दुबके लोग। हिमाचल में शिमला समेत कई जिलों में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लगातार 24 घंटे से हो रही है बर्फबारी।
उत्तराखंड और जम्मू में बारिश और बर्फबारी की संभावना पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में भी बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। चंडीगढ़ के कई जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। आज से 6 फरवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सड़क पर छिड़का गया नमक। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को पिघलाने के लिए किया जा रहा है नमक का इस्तेमाल। श्रीलंका आज मना रहा है अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को दी बधाई। दोनों देशों के रिश्तों को बताया बेहतरीन। देश ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान का किया स्वागत। बाजवा ने जम्मू कश्मीर मामले को बैठक कर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कही बात। लॉस एंजलिस के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हुआ जोरदार धमाका। धमाके में 4 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। राहत और बचाव कार्य जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जर्मनी से सेना वापस बुलाने के फैसले की कर रहे हैं समीक्षा। पिछले साल जुलाई में हुआ था सेना भेजने का ऐलान। म्यांमार के डॉक्टर्स ने किया तख्ता पलट का विरोध। देश के 70 अस्पतालों में काम बंद। तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर देश की जनता। म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर ताली और थाली बजाकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जारी है लोगों का विरोध। टर्की में बोगाजिशी यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में झड़प। प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने आतंकवादी बताया। यूनिवर्सिटी के नए रेक्टर की नियुक्ति की वजह से नाराज हैं छात्र। तो वहीं ओली के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने राजतंत्र को बहाल करने की मांग की। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 49 लाख के पार। अब तक 22 लाख 78 हजार से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान।